Hey everyone, welcome back to yet another video. So in this video, we're gonna talk about OpenCode. So OpenCode is basically an open source AI coding agent. So basically, it's also available on terminal. आप इसको desktop में भी install कर सकते हो और आप अपने IDE वगैरह में भी इसको install कर सकते हो. So it's similar to Cloud Code or Gemini CLI you can say or similar to Codex ठीक है but इसमें जो सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसके अंदर कोई भी मॉडल कॉन्फ़िगर कर सकते हो इंक्लूडिंग OpenAI, Claude और काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ मॉडल भी और कुछ मॉडल्स में फ्री भी अवेलेबल हैं एंड इट्स आल्सो प्रीटी कॉन्फ़िगरेबल ठीक है इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं सो आज इस वीडियो में जो है वो हम इसको ओवरऑल एक्सप्लोर करेंगे इसके इसमें क्या-क्या चीज़ें हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं सो यस लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो सो स्टार्ट ऑफ विद द इंस्टॉलेशन मैंने npm के थ्रू इसको इंस्टॉल किया है बट इफ़ यू गो टू देयर वेबसाइट और अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएं सो यू विल गेट मैनी ऑप्शंस टू डाउनलोड। आप इसको npm के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं एंड इफ़ यू आर ऑन मैक लिनक्स आप उसके लिए जो है वो सेपरेट की कमांड्स दी हुई हैं टर्मिनल के लिए। एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ इट एज डेस्कटॉप तो आपको नीचे डेस्कटॉप के भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपने इसको किस तरह से डाउनलोड करना है। इट्स ऑल्सो अवेलेबल ऑन मैक और सारे ओएस में मोस्टली अवेलेबल है। एंड थर्ड ऑप्शन आपको इसमें मिलती है कि आप इसको एज एन एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर आप VS कोड और कोई दूसरा एडिटर यूज़ कर रहे हैं आप इसको अंदर एज एन एक्सटेंशन इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आई डाउनलोडेड यूजिंग npm। नाउ वी विल ओपन अप दी ओपन कोड। सो आप किसी भी एक सेपरेट फोल्डर में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ओपन कोड सेटअप की एक फ़ोल्डर बनाई है, वहाँ पे जाके सिंपल आपने ओपन कोड कमांड टाइप करनी है एंड एंटर करना है। सो दिस इज़ दी फर्स्ट टाइम जो कि आपको यहाँ पे ओपन कोड शो हो रहा है। एज यू कैन सी यहाँ पे बिग पिकल जो इनका फ्री मॉडल है वो पिक हुआ है। सो फर्स्ट शॉर्टकट इज़ आपने टैब प्रेस करना है। टैब प्रेस करके आप बेसिकली बिल्ड और प्लान मोड को टॉगल कर सकते हैं। सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे टैब प्रेस कर रहा हूँ एज यू कैन सी प्लान मोड है फिर बिल्ड मोड। सो यू कैन स्विच बिटवीन दीज। सो स्टार्टिंग में यू विल यूज़ प्लान मोड देन आप बिल्ड मोड यूज़ करते हुए देन इसको बिल्ड करेंगे। वी विल स्टार्ट विद द बेसिक्स। अगर आप बिल्कुल स्लैश प्रेस करोगे सो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे जो यहाँ पे आपको मिलते हैं। एज यू कैन सी इनिट MCP मॉडल्स न्यू रिव्यू काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शन है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा थीम्स का। सो इफ़ यू पिक द थीम तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें थीम्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। आई पर्सनली लाइक दी ओपन कोड बट अगर आपको कोई दूसरा पसंद आता तो आप उसको लाइक सेलेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल आपका यही थीम यूज़ हो रहा होगा। नाउ वी विल लुक इनटू मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग विच इज़ मॉडल्स। अगर आप स्लैश मॉडल्स जब पे जाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स मिल जाएंगे। स्टार्ट वाली थी जो है वो बिल्कुल फ्री है और इसके अंदर आपको OpenAI, क्लाउड और काफ़ी ज़्यादा जो चाइनीज़ मॉडल्स भी हैं उनकी आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं। दैट्स अ गुड थिंग अबाउट इट। सो आप यहाँ पे और सारी लिस्ट भी देख सकते हो कि इसमें कौन कौन से ऑप्शंस कौन कौन से मॉडल्स अवेलेबल हैं। सो लेट्स से इफ़ आई पिक लाइक OpenAI तो OpenAI में आप जो है मैनुअली एंटर API की कर सकते हैं या अकाउंट वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से आपका कनेक्ट हो जाएगा। सेम गोज़ फॉर अदर मॉडल्स एज वेल। नाउ विल सी द मेन पार्ट। सो अभी करंटली मैं प्लान मोड में हूँ। सो मैंने इसको सिंपल प्रॉम्प्ट दी है कि एक वेबसाइट बनानी पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट के लिए और करंटली मेरा मॉडल जो है वो मूनशूट AI का कीमी 2.5। सो एज यू कैन सी कि इसने बेसिकली अब करंटली जो है वो एक प्लान क्रिएट करेगा एंड बारी बारी पहले यहाँ पे क्वेश्चन आंसरिंग भी चलती है कि आपने कौन सी टेक स्टैक यूज़ करना है एंड आप क्या क्या चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इसमें कॉन्फ़िगरेशंस पूछता होता है कि आपने कौन सा क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट इट विल क्रिएट लाइक ए होल टास्क लिस्ट जिसको आप फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हो करंटली इट्स आस्किंग सम क्वेश्चन में अभी आप देख सकते हो पहले उसने टेक स्टैक का पूछा मर्न स्टैक नेक्स्ट ईयर या आपने कौन सी टेक स्टैक को यूज़ करना है। लेट्स से यहाँ पे मैंने मर्न स्टैक को पिक किया एंड यहाँ पे आप कोई भी एक टेक्स्ट टैग यूज़ कर सकते हो अपनी टाइप कर सकते हो। देन इट विल मूव ऑन टू द फीचर्स कि आपने कौन से फीचर्स ऐड करने हैं। लेट्स से कस्टम पिज़्ज़ा बिल्डर अब यहाँ पे आ रहा है एंड प्री डिफाइंड मेन्यू आइटम्स एंड ऑर्डर ट्रैकिंग एंड ये काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको शो करवा रहा है। सो यू विल पिक दोस्त जो आप इसमें इंक्लूड करना चाह रहे हो। सो लेट्स से यहाँ पे मैंने कुछ पिक कर ली हैं जो मैं इसमें इंक्लूड करना चाह रहा हूँ एंड इसको पिक करने के बाद यू विल लाइक प्रेस आप ऊपर टैब देख सकते हो। अभी करंटली मैं कस्टम फीचर्स में हूँ। देन आई विल गो टू एडमिन फीचर्स देन पेमेंट्स देन कंफर्म फाइनल करूँगा। तो इस तरह से पूरा जो है वो इसमें मुझे बता के एक पूरा इसके बाद जब प्लान डिटेल आ जाएगी देन इट विल जनरेट टास्क्स। अब टास्क करने का मॉडल जो ओवरऑल प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है। ये वीडियो लाइक काफ़ी ज़्यादा एक क्लिप जो है काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया था बट इट विल टेक सम टाइम और काफ़ी ज़्यादा इसके टास्क जनरेट करने के बाद आपको सारे इसमें टास्क वगैरह दिखा देगा। सो दिस इज़ हाउ अ प्लान लुक्स लाइक आफ्टर जनरेटिंग। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने सारे फेज़ वाइज स्प्रिंट वाइज जो है वो मुझे यहाँ पे प्लान शो करवा दिया हुआ है विद सम टू डूज़
और इसने सारे फीचर्स भी शो करवा दिए कि कस्टमर साइड कौन सा है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। एंड यहाँ पे अगर मैं कंफर्म द प्लान पे क्लिक करूँगा सो ये आगे नेक्स्ट मूव कर देगा। और अगर मैं इसको स्टार्ट विद स्प्रिंट फंड कहता हूँ तो इस स्प्रिंट फंड को जो है आगे डेवलप करना स्टार्ट कर देगा। सो लेट्स अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग पे क्लिक करता हूँ सो ये आगे इसको बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द एजेंट्स। सो इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर यू विल फाइंड दिस लिंक एजेंट्स का। सो एजेंट्स आर स्पेशलाइज्ड ए असिस्टेंट्स, तो बेसिकली आप उसको किसी स्पेसिफिक टास्क के ऊपर जो है वो बना सकते हो। इट ऑल्सो हैज़ दी सब एजेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली यू कैन क्रिएट वन एजेंट और उसके अंडर आप डिफरेंट एजेंट सब एजेंट्स बना सकते हो। और एजेंट जो है वो बेसिकली जब कोई भी टास्क डेलीगेट करना हुआ तो वो उसको डेलीगेट कर सकता है। वन गुड एग्जांपल वुड बी कि लेट्स से एक मेन एजेंट है एंड वी हैव क्रिएटेड सम सब एजेंट्स लाइक टेस्टर है और एक रिव्यूअर है, ठीक है, और एक प्रोजेक्ट प्लानर है। सो वन एवर लाइक स्टार्ट करना है कोई प्रोजेक्ट, तो जो भी एजेंट होगा वो प्रोजेक्ट प्लानर वाले सब एजेंट को कॉल कर लेगा जो कि प्रोजेक्ट का प्लान आउट कर रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर प्रोजेक्ट का जो है वो रिव्यू करना है, कोड रिव्यू करना है, सो जो एजेंट होगा वो रिव्यू वाले सब एजेंट को कॉल कर रहा होगा, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे बेसिकली दो टाइप के एजेंट्स होते हैं। एक तो प्राइमरी एजेंट है जो कि मेन एजेंट होता है, एंड देन देयर इज़ कॉल्ड लाइक सब एजेंट। सब एजेंट बेसिकली उसके आगे मल्टीपल हो जाते हैं जो उसको कॉल कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे इसकी यहाँ पे उन्होंने एक MD फाइल दी हुई है, ठीक है। ये तो उसकी जेसन फाइल है, बट यहाँ पे इसकी MD फाइल दी हुई है, ठीक है, जो कि एक रिव्यू का एजेंट है। यहाँ पे अगर आप मेन पे जाओ तो फर्स्ट ऑल यू हैव टू क्रिएट दी डॉट ओपन कोड फाइल। उसके अंदर एजेंट के अंदर यहाँ पे अभी करंटली मेरा है मेन एजेंट। सो यहाँ पे उसकी मैंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है, मेड एजेंट फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। दिस इज़ दी प्राइमरी एजेंट, ठीक है। प्राइमरी एजेंट जो होगा वो मेन एजेंट होगा। एंड नोटिस यहाँ पे आप ये करेंगे कि यहाँ पे टूल्स डिफरेंट टूल्स हैं कि इसको राइट की परमिशन भी नहीं है, एडिट की भी नहीं है और बैश की भी नहीं है, ठीक है। कोई यहाँ पे मतलब कमांड्स वगैरह भी रन नहीं कर सकता। एंड सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ यू आर मेन एजेंट फॉर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, ऑलवेज सेंड फर्स्ट मैसेज टू प्रोजेक्ट प्लानर एजेंट टू प्लान आउट होल प्रोजेक्ट बिफोर स्टार्टिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट प्लानर के नाम से मैंने एक सब एजेंट बनाया हुआ है दो, जो कि ये मेन एजेंट कॉल करेगा जब भी एक फर्स्ट मैसेज सेंड होगा, ठीक है। एंड अगर सब एजेंट के अंदर मैं यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट प्लानर वाला दिखाऊँ तो बेसिकली वो प्रोजेक्ट प्लानर एजेंट है, इसको भी कोई परमिशन नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे ट्वीक भी कर सकते हो परमिशन। तो यू आर अ प्रोजेक्ट प्लानिंग एजेंट, ठीक है, अंडरस्टैंड यूजर इंटेंट एंड प्लान आउट दी होल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करूँगा तो बेसिकली मेरा मेन एजेंट कॉल होगा, ठीक है। तो जब भी मैं फ़र्स्ट मैसेज सेंड करूँगा तो ये क्या करेगा, वो फर्स्ट मैसेज प्रोजेक्ट प्लानर एजेंट मतलब इस सब एजेंट को वो दे देगा एंड वो मेरा सारा प्रोजेक्ट प्लान आउट कर रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको सिंपल ऊपर एक कमांड दी थी कि लैंडिंग पेज बनाओ पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट का। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप नीचे जाएँ तो इसने जो है वो बेसिकली वो पहले वाला टास्क जो है वो प्रोजेक्ट प्लानर वाले को सब एजेंट को दे दिया। तो इसको अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये आपको कंप्लीट उसकी जो है वो प्लानिंग दिखा देगा कि मैंने ये प्लान बनाया, ठीक है। लैंडिंग पेज का पर्पस क्या होगा, उसके कोर फीचर्स एंड ऑल ऑफ दैट थिंग। तो यहाँ पे आपको बेसिकली एक सब एजेंट को जो टास्क मिला हुआ है वो है, ठीक है। एंड करंटली वो भी इसको कर रहा है क्योंकि मैंने इसको जो है प्रोजेक्ट प्लानर वाले को राइट की एक्सेस दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक MD फाइल भी यहाँ पे मुझे बना के दे देगा जो कि यहाँ पे शो हो रही है कि वो पिज़्ज़ा के अंदर एक लॉन्च प्लान का एक फाइल जो है वो क्रिएट कर रहा है। तो इस तरह से आप मल्टीपल सब एजेंट्स बना सकते हो एंड एजेंट जो है वो बारी बारी कॉल करेगा। यू कैन ऑल्सो क्रिएट द रिव्यू एजेंट, कोड रिव्यू का बना सकते हो, मे बी फ्रंट एंड का, डिपेंडिंग अपॉन योर टास्क। ओके, लास्टली वी विल टॉक अबाउट द एजेंट स्किल्स के स्किल्स वगैरह क्या होते हैं। सो अगर आप इन शॉर्ट यहाँ पे पढ़ो एजेंट स्किल्स लेट ओपन कोड डिस्कवर रीयूजेबल इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम योर रिपो, ठीक है। सो बेसिकली यू विल गिव स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब लेट से आदमी को फ्रंट एंड डिज़ाइन करना है, ठीक है, तो AI में भी लाइक अपने किसी वे से करे, बट लेट से यू हैव सम मे बी अ पैटर्न, ठीक है। आप ये कह सकते हो आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू आप जो फ्रंट एंड डिज़ाइन करते हो, मे बी यू हैव लाइक स्पेसिंग के आपके कुछ अपने कह लो पैरामीटर्स हैं, इस तरह से करके कुछ आपने एक कह लो फ्लो ऑलरेडी बनाया हुआ है। सो यू वांट के जो AI है वो भी इसको फॉलो अप करके कोई ना कोई लाइक जो फ्रंट एंड वो डिज़ाइन करे। सो यू कैन यूज़ स्किल्स फॉर दैट, ठीक है। इसके अलावा और भी देयर कैन बी लाइक मल्टीपल यूज़ केस। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बैक एंड का एक स्किल बना लेते हैं कि आपने API किस तरह से डिज़ाइन करनी है, समथिंग लाइक दैट, तो उसके लिए आप स्किल्स यूज़ करते हो। इट्स बेसिकली सिंपल रीयूजेबल इंस्ट्रक्शंस जो कि एजेंट जो है उसको फॉलो करके आपका काम कर रहा होगा। सो इस केस में व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपने स्किल्स का एक फ़ोल्डर बनाना है, उसके अंदर जो भी आपका लाइक जो भी स्किल आप बनाना चाह रहे हैं। इस केस में मैंने फ्रंट एंड का एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर skill.md है। अब ये बेसिकली स्किल जो है हम यूज़ करेंगे वाइल जनरेटिंग द फ्रंट एंड पार्ट, ठीक है। सो जब भी एजेंट ने जो फ्रंट एंड डिज़ाइन करना होगा हम उसको कहेंगे कि आपने फ्रंट एंड स्किल को यूज़ करते हुए करना है, ठीक है। अब ये बेसिकली करेगा क्या कि यहाँ पे इसके लिए इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि इसने जो है ना वो जो HTML वेबसाइट स्क्रैच से करनी है, इसने क्लियर सिमेंटिक और वेल स्ट्रक्चर लेआउट्स को यूज़ करना है, ठीक है। एंड इसने मॉडर्न UI डिज़ाइन करना है यूजिंग टेलमेंट CSS, या इसको अगर आप हटा भी दो तो कस्टम CSS, ठीक है। इस तरह से करके
है। एंड आल्सो बिल्ड रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन फॉर लॉट स्क्रीन, ठीक है। तो इसको फॉलो करते हुए व्हाट ए विल डू, ए विल जनरेट दी वेबसाइट या HTML फाइल। नॉर्मल अगर वो करेगा तो आपको पता होगा कि मे बी उसमें आपको वो सिमेंटिक्स ऐड ना करे, ठीक है, मे बी वो रिस्पॉन्सिव ना करे, ठीक है, मे बी नया किसी और तरीके से डाले, मे बी वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपने इसको स्पेसिफिकली एक चीज़ बता दी है कि आपने अगर जनरेट करना है तो किस तरह से करना है, ठीक है। दिस इज़ सिंपल फॉर फ्रंट एंड, बट आप इस तरह से मल्टीपल स्किल्स वगैरह भी बना सकते हो। ना आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने सिंपल इसको प्रॉम्प्ट दी है। इसको देने से पहले मैंने मेज एजेंट के अंदर परमिशंस के अंदर स्किल को फ्रंट एंड जो भी मेरा स्किल का नाम है उसको मैंने अलाउ किया हुआ है, विच मीन्स मेरा जो एजेंट है मेन एजेंट स्किल को यूज़ कर सकता है, ठीक है। एंड ये सारा कोड मुझे यहाँ से ही एजेंट स्किल के यहाँ से ही मिला है। यहाँ पे बेसिकली एक सिंपल टेम्पलेट है, इसको मैंने अपने अकॉर्डिंग एडिट किया है और यहाँ पे सिंपल उसने आपको बताया कि स्किल को अलाउ किस तरह से करना है। ओके, वन लिटिल चीज़ जो कि मैंने प्रीवियसली मिस कर दी कि आपने ओपन कोड के अंदर स्किल्स के अंदर इसको फोल्डर को बनाना है। मैंने एजेंट के अंदर बनाया हुआ था तो मैंने इसको बाइट किया, मूव किया, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल सी कि अगर मैं लेट से यहाँ पे इसको रन करता हूँ ओपन कोड को, एंड नाउ लेट्स से आई विल गिव इट अ सिंपल प्रॉम्प्ट कि मेरे लिए एक एजेंसी की वेबसाइट बनाओ। नाउ एज यू कैन सी कि यहाँ पे स्किल में आप देखो तो इसने फ्रंट एंड स्किल को यूज़ करा है, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्किल फ्रंट एंड आल दो। अब यहाँ पे वो मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, सो लेट्स से मैं कह रहा था उसको कोई जेनेरिक पिक कर लो, एंड लेट्स से आई विल पिक ग्रीन एंड वेब डेवलपमेंट मोबाइल ऐप्स, एंड लेट्स से मेरे ख्याल से काफ़ी हैं इतनी, एंड उसके अलावा एंटर एंड कंफर्म के लिए लेट्स एंटर इस। तो ये बेसिकली इस जो भी मेरी स्किल है उसको यूज़ करते हुए अब बेसिकली सिमेंटिक्स भी ऐड होंगे उसमें, कंप्लीट HTML होगी, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होगा, ठीक है, और थोड़ा सा मॉडर्न लुक इसमें आएगी। सो या दीज आर दी स्किल्स। आप इस तरह से डिफरेंट अपनी स्किल्स वगैरह बना सकते हो। नाउ देयर आर मैनी थिंग्स टू कवर, यानी कि यहाँ पे MCP सर्वर्स आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट कमांड्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो यू कैन एक्सप्लोर दिस बाय योर सेल्फ, आप opencode.ai पे जाके इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। So yeah, that's it for this video. Hope you like the video and I will see you in the next one.